गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर महेश देसाई यूरोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ मुलजीभाई पटेल यूरोलॉजी हॉस्पिटल में मैं चीफ यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैं आज बात कर रहा हूँ प्रोस्टेट कैंसर के लिए। प्रोस्टेट कैंसर ये दुनिया में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, यूरोलॉजी कैंसर, और उससे मोर्टालिटी भी ज़्यादा होती है। पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तभी पॉपुलेशन की जो उम्र थी वो 45 और 50 साल के बीच में थी। तभी प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा डिटेक्ट नहीं होते थे, निदान नहीं होता था। पर अभी अपना स्वास्थ्य सुधरा है, अपना खाने पीना का ये भी अच्छा हुआ है और अभी उम्र भी बढ़ने लगी है। यानी आज का पॉपुलेशन की उम्र 75 to 80 साल तक की है। तो पॉपुलेशन ये अपना उम्र बढ़ रही है। ये उम्र के साथ ये प्रोस्टेट कैंसर ये ज़्यादा आता है। यूजुअली 45 उम्र के ऊपर ये प्रोस्टेट कैंसर आती है। अगर वो फैमिली हिस्ट्री है तो ये जल्दी होने की शक्यता है, कभी कभी 40 साल में भी आ जाता है। अभी प्रोस्टेट जो होती है उसका डबलिंग टाइम 2 साल का है। मिसा आज अगर 1 मिलीमीटर का है तो 2 मिलीमीटर का होने को 2 साल लगता है, 2 का 4 होने को 2 साल लगता है, 4 का 8 होने में 2 साल लगता है। ये 7-8 साल के बाद ये बाहर आता है और उसके शुरुआत में कोई सिम्टम नहीं होते। कभी कभी यूरिन के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, अटक अटक के आता है, ये आता है। ये BPH में शादी गांठ हो तभी आ सकता है, पर ये कैंसर है तभी अगर वो अटकाव करती है तो आ सकता है। तभी जब पेशेंट आते हैं तो हम पहले, और ये 45-50 साल के ऊपर होते हैं, तो हम पहले एक ब्लड टेस्ट करते हैं। जैसे डायबिटीज चेक करने के लिए शुगर करना पड़ता है, वैसे यही चेक करने के लिए PSA करना पड़ता है। अब जब PSA ज्यादा होता है, यूजुअली इंडिया के लिए 2.5 के ऊपर आता है, तो भी आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि इनमें प्रोस्टेट कैंसर है। जब PSA ज्यादा आता है तो फिर हम डिजिटल रेक्टल एग्जाम करते हैं और उसमें अगर प्रोस्टेट सॉफ्ट तो शादी गांठ है, ऐसी फर्म है तो मे भी कैंसर है, पर जैसे हार्ड है तो ये कैंसर होने की शक्यता ज्यादा होती है। तभी हम उसको अल्ट्रासाउंड से, ट्रांसरेक्टल सोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड से तपास करते हैं और वहाँ ये तपास, अभी के अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छे बढ़ गए हैं। यहाँ माइक्रो अल्ट्रासाउंड मेरे पास है, जो उसका मेगाहर्ट्ज है वो 29 है। उसकी प्रोस्टेट का आर्किटेक्ट एक्सपेंशन दिखता है और हम उसके पे निदान करते हैं। तो प्राइमस उसको ग्रेडिंग होता है। प्राइमस 1 और 2 ये शादी गांठ होती है। प्राइमस 3 में डाउटफुल होता है, कदाचित इन्फेक्शन के लिए होता है, पर प्राइमस 4 और 5 उसमें कैंसर होने की संभावना हो। जब हमें अल्ट्रासाउंड के अंदर PSA ज्यादा है, डिजिटल रेक्टल में हार्ड ग्लैंड है, ट्रांसरेक्टल सोनोग्राफी में ये प्राइमस 4 और 5 है, तो हम MRI करते हैं, मल्टी पैरामेट्रिक MRI करते हैं और उसमें पायराइड, जैसे प्राइमस है वैसे यहाँ पायराइड होता है और पायराइड 4 और 5 होता है, तो उसमें कैंसर होने की संभावना होती है। तभी हम अल्ट्रासाउंड की हेल्प से उसकी बायोप्सी करते हैं और बायोप्सी करके एक टारगेटेड बायोप्सी होती है जहाँ हमको सस्पिशियस लगता है और बाकी के थोड़ी जगह पे कोई ज़्यादा हम लेते थे, सिस्टमिक बायोप्सी बोलते हैं, वो लेते थे। और जब बायोप्सी लिया तो उसका हम ग्रेडिंग करते थे, हमारे पैथोलॉजिस्ट उसके ग्रेडिंग करते थे। उसमें ग्रेड 1, 2 ये शादी गांठ है, 3, 4, 5 ये ग्रेड जब होती है तो यूजुअली ये 2 एरिया में से लेते हैं। 3+3 ये स्टेज 1, 3+4 स्टेज 2, 4+3 ये स्टेज 3, 4+4 या 4+5 ये 4 और 5+5 ये होगा तो स्टेज 5 होता है। तभी उसको हम PSA में स्कैन करते उसके बाद देखने के लिए कि ये प्रोस्टेट के बाहर तो नहीं गया ना। अगर गया नहीं है तो फिर उसको ऑपरेशन करना चाहिए। ऑपरेशन में हम रोबोट यूज करते हैं और रोबोट से सारी के सारी प्रोस्टेट निकाल देते हैं और ये निकालने के बाद फिर हम उसके हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं और उसका स्टेज हम नक्की करते हैं और फिर वो प्रमाणे अगर दवाई की ज़रूरत है या शेक की ज़रूरत है तो देते हैं। अगर थोड़ा सा बाहर गया है तो हम उसको शेक, रेडिएशन देके और सब हार्मोनल ट्रीटमेंट देके ये करते हैं। पर अगर प्रोस्टेट जब हम PSA में स्कैन करते हैं
तभी प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट में अंदर है और बाहर भी है, बोन में भी है, तो उसको मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। तो उसमें रेडियोथेरेपी एंड हार्मोनल थेरेपी देते हैं। अगर उसका स्टेज बहुत लो है, इस 2 या 3 जगह पे है, तो हम दवाई देते हैं पहले निगारेलिक्स, और उसके बाद उसको शेक देते हैं, और फिर वो उसका दर 3 महीने हम चेक रखते हैं कि ये कितना है। सो ये अगत्य का है कि हम स्टेज करें। अगर ऑर्गन कन्फाइंड है तो सर्जरी, अगर थोड़ा सा मेटास्टेटिक है थोड़ा सा, तो बच्चे शेक देते हैं, दवाई देते हैं। ज़्यादा है तो फिर हम दवाई देते हैं। और कभी कभी अगर पेन ज़्यादा है हड्डी में जहाँ पसरा हुआ है, तो वहाँ हम शेक देते हैं। तो मेरी एक सलाह है सब पुरुषों को कि ये प्रोस्टेट ये सेक्स ग्लैंड है। 40-50 अगर घर में किसको प्रोस्टेट कैंसर है, तो उनके लड़के लोग को 45 उम्र के बाद, 40 या 45 उम्र के बाद ये कर लेना चाहिए, और 2-3 साल में करना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे ज़्यादा करना चाहिए। अगर 2.5 है तो बाकी सब प्रोसीजर मैंने बताई, डिजिटल TSA, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, ट्रांसरेक्टल सोनोग्राफी, मल्टीपैरामेट्रिक MRI, उसके बाद बायोप्सी, उसके बाद PSMA स्कैन, और फिर रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेट ये किया जा रहा है।